चंद्र जी 14 साल का वनवास क्यों काटने गए? क्योंकि उनके माँ ने कहा था, माँ कौशल्या सुमित्रा कई ने कहा था, कौशल्या असली माँ, कई सुमित्रा डुप्लीकेट माँ यानी सौतेली माँ। इन दोनों माँओं ने कहा कि बेटे राम, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो मेरा बेटा भरत कभी भी राजा नहीं बन पाएगा, इसलिए बेटे तुम तो समझदार हो, तुम जंगल चले जाओ। सौतेली माँ के उम्मीद को उनको खुश रखने के लिए, उनकी बात न काटने के लिए, उनको तकलीफ न पहुंचाने के लिए, एक सौतेली मां के आदेश को मानने के लिए 14 साल का वनवास काटने के लिए चले जाते हैं श्री रामचंद्र जी, ताकि एक औरत का सम्मान बाकी रहे, एक औरत राजी रहे, एक औरत खुश रहे। कौन थे मर्यादा पुरुषोत्तम? वही जो 14 साल तक जंगल में रहे, एक औरत को ठेस नहीं पहुंचाया, अपनी मां को कोई तकलीफ नहीं दी। और तुम मां श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर, उसी रामचंद्र जी का नाम लेकर तुम एक बेटी का अपमान करते हो, तुम एक बेटी की इज्जत को, उनको बरसरे बाजार नीलाम करने की कोशिश करते हो। बताओ कर्नाटका के मेरे उन प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी के सारे मेंबरान, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या श्री रामचंद्र जी ने किसी बेटे का अपमान किया? क्या श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया की इज्जत नहीं बचाई? जब रामचंद्र जी सीता की इज्जत बचा सकते हैं तो भारत के अंदर कोई भी हो, अगर अब्दुल्ला होगा तो इंशाअल्लाह किसी बेटी की इज्जत को बचाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं कूद जाऊंगा, उस बेटी की इज्जत को बचाऊंगा, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो। कर्नाटका के जवानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम नारे श्री रामचंद्र जी का नारा लेकर, जय श्री राम का नारा लेकर तुमने एक बेटी का अपमानित किया। और हम वो हैं, हम रहमतुल्लिल आलमीन वाले हैं, हम नबी और कुरान वाले हैं। हम उसी दिन भोपाल की सरजमीन पर ट्रेन के नीचे मोहम्मद मुश्ताक नामी एक शख्स अपनी एक बेटी की इज्जत को बचा रहा था। कौन है ज्यादा सम्मानित, कौन है ज्यादा लायक तहसीन? तुम तो वहां पर बेटी के पर्दा उतारने के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, लेकिन वहीं पर उसी दिन, एक दिन आगे पीछे भोपाल में एक बच्ची आपने देखा होगा, थी ना, ट्रेन के नीचे घुस गई थी। घुसी कैसे थी? उसकी माँ वो गाड़ी थी, कौन सी मालगाड़ी, वो कुछ देर के लिए, शायद 1 मिनट के लिए रुकी, तो इस माँ ने सोचा अपनी बेटी को लेकर गाड़ी के नीचे से क्रॉस कर जाएंगे, फौरन निकल जाएगा। माँ तो निकल गई फट से, लेकिन बेटी जैसे बीच में पहुंची कि ट्रेन चल पड़ी, वो मालगाड़ी। अब बेटी चीखने लगी, सारे लोग थे वहां पर, जय श्री राम का नारा लगाने वाला भी था, लेकिन तेरे खून में वो गर्मी नहीं थी, तेरे कलाइयों में वो ताकत नहीं थी कि उस बेटी की इज्जत को बचा सके। अगर कोई उस ट्रेन में छलांग मार कर अंदर गया, अपनी जान को हथेली पर रखकर अगर कोई गया था, तो वहां पर एक टोपी और दाढ़ी वाले उस मुजाहिद का नाम मोहम्मद मुश्ताक, एक मुसलमान था। तुम बेटियों की इज्जत लूटो और हम बेटियों की इज्जत बचाते हैं। बेवकूफ आदमी जय श्री राम का नारा लगाकर बेटी के पीछे चले गए और करे अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर तो वो नारा है कि बड़े बड़े तुर्रम खां के पसीने निकाल दिए। और फिर ये इशू नहीं, पर्दा तो अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दा का जो ऑर्डर है मेरे मुस्लिम भाइयों, ये ऑर्डर हिंदू भाइयों की किताबों में और वाज़ेह लफ्ज़ों में है, वाज़ेह लफ्ज़ों में, बल्कि ये कहा हमारे यहाँ तो कुरान करीम में, अहादीस में अल्लाह के नबी का फरमान है कि बेटियों की परवरिश करो, बहनों की परवरिश करो, जन्नत में एक साथ रहेंगे, जाएंगे, ऐसे खड़े होंगे, उंगलियों का इशारा करके कहा। लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या कहा, मैं बताता हूँ, वो मेरे याद आ रहा है, पितृभिर भ्रातृ भिच्चेता। लोग मेरा नाम के आगे चतुर्वेदी लगा देते हैं, मैं इस बात का शौकीन नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ और कोई यूट्यूब या किसी गूगल पे सर्च करके हम मंत्र आपको नहीं सुनाते, बल्कि हम तहकीक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत अल्लाह के फजल से तहकीक करते। तो ये पितृभिर भ्रातृ भिच्चेता एनपति भिर देवरसता पूजन्य। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 3 और श्लोका नंबर 56 क्या कहा, देखिए कितनी खूबसूरत बात कही कि जो आदमी ज्यादा कल्याण के उम्मीदवार हैं, यानी जो आदमी ज्यादा कामयाबी चाहते हैं,
पिता, पति, भाई, देवर, उनको चाहिए कि गहने से और कपड़ों से अपने घर की नारी को खुश रखे। कितनी अच्छी बात है, देखिए, है कि नहीं? है संस्कृत में, लेकिन अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात। संस्कृत में पितृभिर्भ्रातृभिश्चैता एंड पतिर्भिर्भिर्देव देवरस्यता पूजन। घर के अंदर बाप है, पिता है या पति है, बीवी है तो शौहर होगा या देवर है, तो इन तमाम लोगों को चाहिए कि गहने से यानी सोने चांदी का गहना बनाकर बीवी को, बहन को और माँ को दे, उनको सम्मान करे। लेकिन यहां पर जनाब क्या कहते हैं ये लोग? जय श्री राम, जय श्री राम। एक के पीछे तुम कितने लग गए? एक के पीछे मेरे ख्याल से 100 से अधिक होंगे, गेरवे रंग का कपड़ा पहनकर। याद रखो, तुमने तुहमत लगाने की कोशिश की, तुमने इल्जाम देने की कोशिश की कुरान पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। जनाब दुख तो जब ज्यादा होता है कि जब इसको और हवा देते हैं कौन लोग? वो आधे पढ़े लिखे, वो अनपढ़ गवार नेता कुर्सियों पर बैठेंगे, टीवी के चैनल पर बैठेंगे और वो ये कहेंगे कि देखो इसमें तो कुछ नहीं है, मोहम्मद के तरफ से या मुस्लिम उलमा के तरफ से इन बेटियों को सील पैक कर दिया जाता है। ये एक तरह का इल्जाम। और याद रखो, जब इल्जाम लगाया जाता है तो उस इल्जाम को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने के अंदर कोई ना कोई मदद की है। उस वक्त को याद करो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उनके चचेरे भाई कारून ने इल्जाम लगाया था। कारून के पास बहुत दौलत थी, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था और बड़ा विद्वान माना जाता था और बहुत अच्छा इंसान शुरुआत के अंदर कहा जाता है कि कुछ अच्छाइयां उनके अंदर थी शुरुआत में, लेकिन दौलत का अंबार था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे भाई, तुम पर ज़कात फर्ज है, तुम ज़कात अदा करो। जब उन्होंने कहा कि अच्छा कितना ज़कात हम पर फर्ज है, जब देखा तो करोड़ों की जब ज़कात उनके ऊपर फर्ज हो जाता है तो वो लोगों के सामने में क्या कहते हैं? ए लोगों देखो, ये मूसा है जो मुझको कहता है कि ज़कात अदा करो, ये मूसा हड़पना चाहता है मेरी दौलत को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, लेकिन इसी पर बस नहीं किया। उस कारून ने एक फाहिशा औरत को और एक बदचलन औरत को किराए पर हायर करता है, उसको पैसे देकर यह कहता है कि तुम इन पर रेप का केस डालो, जैसे आज हम लोग करते हैं। आज हम लोग किसी को फंसाने की जरूरत हो, किसी को अगर फंसाना हो, जेल में डालना हो, तो किसी औरत के जरिए से, किसी गरीब औरत के जरिए से यह इल्जाम डलवा देते हैं कि इसने हमारे साथ रेप किया, हमारे साथ बलात्कार किया, ताकि धारा 376 के तहत रेप केस के अंदर इनको अंदर कर दिया जाए। तो वही सेम वही मेथड कारून ने अपनाया। एक औरत को बुला करके कहा कि तुमको जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन तुम मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर यह इल्जाम लगाओ। उस औरत ने जब बुहतान लगाना शुरू किया, मूसा अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम की दिफा में उस औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज में उसके जहन को बदल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बहन, तुम बहन हो, जरा बताओ कि तुमको क्या, तुम्हारे साथ क्या क्या किया उन्होंने, कैसे तुमको खरीदा? उन्होंने कहा कि मुझे आप पर इल्जाम लगाने के लिए ए मूसा पैसे दिए थे आपके चचेरे भाई कारून ने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कारून को इस धरती से मिटाया, उसके इसी जुर्म की वजह से। यहां तक तो ठीक था कि उसने ज़कात का इनकार किया, मानी जा सकती थी बात, एक्सेप्टेबल थी ये बात, लेकिन जब उसने तुहमत लगाना शुरू किया, लेकिन जब वो हद से ज्यादा तजावुज कर गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, ए कारून, अब तुम्हारा जुर्म काबिल तलाफी नहीं है, काबिल माफ नहीं है। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, उसकी दौलत घर समेत अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जमीन के अंदर दफन कर दिया और उस कारून का नामो निशान मिटा दिया। क्यों? इल्जाम लगाया था किसके ऊपर? इल्जाम लगाया तो उन्होंने एक नबी पर। आज भी आरएसएस वालों, अगर तुम पर्दे पर इल्जाम लगाओगे, समाज की बेटियों पर इल्जाम लगाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामाय नमः, वो आएगा परमात्मा तुम्हारा नेस्त नाबूद करेगा, तुम्हारा सफाया करेगा इंशाअल्लाह। ये तो कुछ नहीं, और आगे चलिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम
तोहमत लगाई गई। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन व अल्फ़ा या सय्यदहा लदल बाब। क़ालत ज़ुलेखा, इतनी खूबसूरत हजरत सुलेमान देखकर नीयत बदल जाती है। वरावदतहु अल्लती हिय फी बैतिहा अन नफ्सी व ग़ल्लक़तिल अब्वाब। क़ालत हैत लक, ए यूसुफ आओ, मेरा हुस्न तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए हूं। तुमको जो मन में आए, डू व्हाट यू वांट, जो चाहते हो करो, मैं तुम्हारे लिए हूं। क़ालत हैत लक का तर्जमा, मेरी इज्जत सर से पैर तक मेरा हुस्न तुम्हारे लिए है, जो करना है करो। लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ईमानदार, एक नबी की शख्सियत, नबी बनने वाले, मासूम भोलेपन, सीधे सादे इंसान, उन्होंने जब बचना शुरू किया, जब वो भाग रहे थे तो दरवाजे पर जुलेखा, उनके गार्जियन ने उनको देखा और फौरन वहां पर इल्जाम डाल दिया कि देखिए ये यूसुफ है, ये हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा है, आप अब क्या करेंगे इनके साथ। तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने वशहीद शाहिद मिन अहलिहा, कहा जाता है कि एक छोटे बच्चे के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ की मदद की और कहा कि नहीं, झूठ बोलती है वो। देखो कुर्ते को, अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो जुलेखा सच्ची, अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे। जब देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, तब भी नहीं माने गए, जेल में डाल दिया जाता है। जेल में चले गए यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वहां जाने के बाद कुछ दिनों के बाद निकले तो नबी के साथ साथ में वजीर आला बने। कहां के? मिस्र के वजीर आला बने। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस इल्जाम को कैसे खत्म किया? आज भी तुम इल्जाम लगा रहे हो इस्लाम पर, कुरान पर, नबी की जात पर, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम नहीं टिकोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं है। संविधान के भी खिलाफ हो तुम, मानवता के खिलाफ भी हो तुम, और इंसानियत के भी खिलाफ हो तुम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्जाम लगा के नहीं लगा। कौन नहीं जानता है वाक़िया इफ्क को।